बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, और ये अब तो ये मानना ही पड़ेगा कि इस मुल्क को कोई भी जो है ना, कोई ख़ास ताकतें हैं जो बिल्कुल इस मुल्क को मुस्तहकम नहीं होने देना चाह रही। अभी पिछले दिनों पंजाब में रोला ख़त्म ही हुआ था, एक मार कुटाई थी, आइन का मजाक उड़ाया जा रहा था, और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक आज जो है ना पीटीआई फार्म फंडे का केस का फ़ैसला सुना दिया गया। और इमरान खान डे वन से ये शोर मचा रहे थे कि इस इलेक्शन कमीशन से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि वो कोई अच्छा फ़ैसला या मेरिट पर फैसला करेगा। उनका ये भी मुतालबा था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी फंड्स का जो केस है वो भी इसके साथ सुनाया जाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन भी ने किसी की ना सुनी, क्योंकि हमारे मुल्क में ये अलमिया है, पता नहीं दूसरे मुल्क में है या नहीं है, हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि यहाँ फ़ैसले इशारों पर होते हैं या चेहरे देख कर किए जाते हैं। और वही हुआ कि 8 साल तक इस मुल्क में पीटीआई फार्म फंडे का केस जो है उसका फ़ैसला नहीं आया था, कोई क़यामत नहीं आ गई थी। अब अगर फ़ैसला आ गया है, वो फ़ैसला भी एक तरफा, यानी कि वो 3 जजेस थे, कमीशन के 3 मेंबर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर थे, उन्होंने मुतफ़क़ा फ़ैसला तैयारशुदा पढ़कर सुना दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने गैर मुल्कियों से भी पैसे लिए, क्रिकेट के नाम पर भी इन्होंने पैसे लिए, 13-14 अकाउंट्स जो हैं उनके भी जो है ये तफसीलात नहीं दे सके। अब यहाँ पर जो है हमारा सिस्टम जो है ना वो कोलैप्स कर गया है। कोलैप्स किस तरह कर गया है? वो ऐसे है कि अगर आपको जब ये नॉमिनेशन पेपर या पार्टी की रजिस्ट्रेशन हो रही होती है उस वक्त किस तरह की क्यों नहीं चेक किया? अच्छा चलें उसको भी छोड़ दें जी, सरफ नज़र कर दें, इलेक्शन कमीशन के वसीत मफाद में उसको भी छोड़ देते हैं। अब आप आ जाएँ जनाब इस तरफ कि इस मुल्क में एक FBR सफ़ेद हाथी है, वो भी मौजूद है, वो उसने भी नज़र नहीं रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ एक और भी इदारों के अंदर इदारे काम करते हैं जिसमें इंटेलिजेंस इदारे भी हैं, IB भी है, MI भी है, बहुत सारे इदारे हैं जो कि वो कहते हैं कि चिड़िया पर नहीं मार सकती जब तक ये अपना वो ना, जब तक ये चौकस हैं। तो ये सारा कुछ होता रहा। अब एकदम आरिफ नकवी आ गया, अबराज ग्रुप आ गया, और जनाब एक बरतानवी शहरी ने जैसी खबर ब्रेक की तो फ़ौरन फ़ैसला भी आ गया। इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पूरी कौम के। मुल्क पहले ही जो है वो दिवालिया होने के करीब है, ऊपर से फिर सियासी इस्तेकाम है ही नहीं। थोड़ा सा जो वजूद में आ रहा था सियासी इस्तेकाम, कोई सियासी जमात तो थोड़े अपने पाँव पर खड़ा हो रही थी, उसको भी गिरा दिया गया। आज कहते हैं जी मेरिट इस मुल्क में कभी था? कभी भी नहीं था। ऐसे फैसले पहले भी लूले लंगड़े होते रहे हैं। अब अगर ये हो गया तो क्या हो गया? अब जनाब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरी तौर पर जनाब वो जो फैसले की कापी काबीना को भेज दी, काबीना उसका जायज़ा लेगी। उसके बाद काबीना साफ ज़ाहिर उसने तो हुकूमत मुखालिफ है, उसने तो इसको ख़त्म करना है, पीटीआई पर पाबंदी लगा देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में एक चला जाएगा, यानी कि एक रोना धोना जो है कम अज़ कम 2023 से पहले इसका फ़ैसला नहीं होने वाला। अच्छा, अब आप देखें कि किस टाइमिंग देखें इस सारे मामले की, कि जनाब एक दिन पहले ख़बर छपती है फाइनेंशियल टाइम ब्रिटिश अखबार में, उसके दूसरे दिन जनाब जैसे एक स्क्रिप्ट तैयार पड़ा होता है या तैयार कर लिया जाता है, फ़ैसला सुना लिया जाता है। अब इस फैसले पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फिर एक तरफ के दलाइल सुनेगी, फिर दूसरी तरफ के दलाइल सुनेगी। इस तरह जो है ना वो जो कौम एक तरफ सलाम में डूबी हुई है, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी है, अवाम जाए भाड़ में। सीधी सी गाल मुख्तसर कहानी है वो ये है कि अवाम जाए भाड़ में, इन सब को पड़ी हुई अपनी कुर्सियों की। आज मैं एक प्रोग्राम में सुन रहा था, एक बड़े ताजिर हैं, ज़बरदस्त बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी अपनी हुकूमत रही, उस पर उन्होंने अमल नहीं करवाया। कहते जी बिजली इतनी है, फर्नेस सारे उन्होंने इतना स्टॉक कर लिया है, हाइडल पे बिजली बन रही है, कोयला पाकिस्तान में इतना है तो उस पर बिजली नहीं बनाते। यानी कि इस मुल्क में कमीशन वज़ीर आज़म से लेकर
आम चपरासी तक जो है ना कमीशन के बगैर हिलता नहीं है। हर बंदा कहता है कि जी मैं ये काम करूँ मुझे क्या फ़ायदा होगा। अब वो फ़ायदा अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने देख ले मुल्क का क्या हाल कर दिया है। एक तरफ एक पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर गिर गया है, सलाम में आधा मुल्क डूबा हुआ है, और दूसरी जानब जो है ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल की हुई है। और हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, आज जनाब उन्होंने कहा जी फ़ैसला सुना है, ये जो थोड़ा सा सियासी पुख्तगी आ रही है इसका भी ख़ात्मा कर दें। मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन बात ये है अगर फ़ैसला करने तो आज तीनों को कर देते ना, यानी कि तीनों जमातें आज मुल्क से ख़त्म हो जाती, नई जमातें आती, उनके लिए ये सबक होता। उनके लिए सबक ये होता कि वो चोर बाजारी छोड़ें, सियासत करनी है तो फिर कानून के मुताबिक करनी होगी, आइन के मुताबिक करनी होगी, जो यहाँ नहीं की जाती। आइन को तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने, मोम की नाक बनाई हुई है। फ़ौजी आते हैं वो उसको जनाब आइन को अपनी मर्ज़ी से इधर कर देते हैं, फिर अदालतें वो जनाब फ़ौजी डिक्टेटर के पीछे चल पड़ती हैं, जी आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं, आप हुकूमत भी कर सकते हैं, इस किस्म के फिर फैसले आना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में बताएं कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मुल्क ने डिफ़ॉल्ट होना है, इन सब चोरों ने भाग जाना है, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ पहले भाग गया, जरदारी भी भाग गया है, बिलावल भी अब भागने वाला है। आखिर में मुल्क में बचेगा कौन? अच्छा ये हमारे जजेस और जनरल पहले ही भाग चुके हैं, जो रिटायर जितने भी हैं, और ये हाजिर सर्विस भी मुझे यकीन है इन्होंने भी अपने टांगे फिट किए हुए होंगे, किसी टाइम भी ये भी भागने में देर नहीं करेंगे। और पीछे कौन बचेगा? गरीब मारेगा एक दूसरे को, गरीब वैसे भी गरीब का दुश्मन होता है। तो इस तरह के हालात पैदा होने जा रहे हैं, तो दुआ कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हम ये आईना ही दिखा सकते हैं कि खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। यहाँ से पहले जितने हुक्मरान रहे हैं कौन सा अपने साथ वो लेके गए हैं? बेनज़ीर को देख लें, भुट्टो को देख लें, ज़िया को देख लें, मुशर्रफ को देखें, बिस्तर मर्ग पे पड़ा है, अपने हाथ से कुछ नहीं खा सकता। अयूब खान को देख रहे हैं जिसकी जनाब क्या जनाब उसकी शान और शौकत होती थी, नाम लेने वाला कोई नहीं है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।